आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर नहीं तो आज हम 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के लिए वर्क डन के डेरिवेशन को परफॉर्म करेंगे विद परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, करते हैं, थोड़ी देर रुक जा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस डेरिवेशन में पीवी डायग्राम की हेल्प अपन को लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने पीवी डायग्राम की एक छोटी सी वीडियो पहले बना के मैंने उस पर पूरा उसको डिफाइन कर दिया था कि कैसे मतलब पीवी डायग्राम में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कैसे पीवी डायग्राम बनता है, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया। लेकिन इस वीडियो में भी उसकी इस डेरिवेशन में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कॉर्नर में एक छोटा सा पीवी डायग्राम वही बना दिया है, तो कि जिससे अपन को डिफिकल्टीज ना हो जब अपन डेरिवेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वर्क डन का डेरिवेशन। तो वर्क डन फॉर, अब पहले इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए अपन कर लेते हैं इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है, वर्क डन फॉर इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग, लेकिन किसकी? 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, जिसका पीवी डायग्राम मैंने ये बना दिया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? आई डोंट नो। वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन इन लो प्रेशर सिलेंडर, लो प्रेशर प्लस वर्क डन इन हाई प्रेशर सिलेंडर। अब मैंने जो लो प्रेशर सिलेंडर और हाई प्रेशर सिलेंडर बोला है वो इस पीवी डायग्राम में कहाँ पे उसको शो कर रहा है। तो जो वर्क डन 1 से लेकर 2 तक हो रहा है वो लो प्रेशर सिलेंडर में हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन। ठीक है, और जो वर्क डन इन हाई प्रेशर सिलेंडर हो रहा है तो वो कहाँ से 2 डेज से 3 तक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकेंड स्टेज कंप्रेशन। तो इतना तो क्लियर है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन इन लो प्रेशर सिलेंडर, अब ये जो वर्क डन हो रहा है वो किस प्रोसेस के लिए हो रहा है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो कि होती है पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जो वर्क डन है उसका एक्सप्रेशन मैंने मतलब डेरिवेशन पहले ही करवा दिया था। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का डेरिवेशन मैंने पहले करवा दिया था, इसलिए जो उसकी एक्सप्रेशन जो फाइनल आता था उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से। अगर आपको वो समझ में ना आए कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए जो मैंने इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन की एक्सप्रेशन होता है वो होता है n अपन ऑफ n माइनस 1 P1 V1 फिर P2 अपन ऑफ P1 और फिर n माइनस 1 अपन ऑफ n माइनस 1। ये तो हो गया। फिर क्या के लिए? लो प्रेशर सिलेंडर के लिए। हाई प्रेशर सिलेंडर के लिए भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस I1 में n अपन ऑफ n माइनस 1 P2 डैश और V2 डैश, V2 डैश, क्योंकि 2 और 2 डैश पॉइंट एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे अपन जो वर्क डन हो रहा है हाई प्रेशर सिलेंडर में वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 2 डैश से 3 तक, इसलिए मैंने यहाँ पे जो पॉइंट रखा है वो क्या रखा है? 2 डैश। तो P2 डैश और V2 डैश, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? यहाँ पे था P2 अपॉन P1, तो यहाँ पे होगा P3 अपॉन ऑफ P2। यहाँ पे अब आप बोलोगे कि P2 डैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए P2 और P2 डैश दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर इंटरकूलिंग हो रही है और एक ये ऐसी पैरेलल मतलब सीधी लाइन बनी हुई है। अगर जरा सी भी वो टेढ़ी होती तो वहाँ पे जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस आ जाता। यहाँ पे P2 और P2 डैश दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए यहाँ पे मैंने P2 डैश की जगह P2 लिखा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आता है n माइनस 1 अपन ऑफ n माइनस 1। तो जो ये एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट होता है किसके लिए? वर्क डन फॉर इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। आप कहोगे इतना सा? हाँ, बस इतना सही है और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करना है फिर इसका? हाँ, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। डेरिवेशन फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग वर्क डन अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो परफेक्ट इंटरकूलिंग में जो अपन ने इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग का जो डेरिवेशन करा था सेम टू सेम वैसे ही है, आधा। ठीक है, मतलब यहाँ तक का सेम है परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए। अब यहाँ से जो चेंजेस आते हैं मैं बताते जाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पे एक गैस लॉ की जरूरत पड़ेगी, जो कि रहता था PV अपॉन ऑफ T इज इक्वल टू क्या होता था? कांस्टेंट। अब देखिए PV अपॉन ऑफ T इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। अब अपन को यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं
P1 V1 अपॉन ऑफ T1 इज इक्वल टू P2 डैश V2 डैश अपॉन ऑफ T2 डैश। ये कहाँ पे 1 पॉइंट पे और ये कौन से पॉइंट पे 2 डैश पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे और 2 डैश पॉइंट पे। तो अपन ये यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो अपनी परफेक्ट इंटरकूलिंग जो हो रही है उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लग रही हैं। जो परफेक्ट इंटरकूलिंग में जो पहली कंडीशन लग रही है वो ये है कि जो इंटरकूलिंग के बाद जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर के क्या है, बराबर है। और जो दूसरी कंडीशन लग रही है वो ये है कि जो P2 डैश है वो P2 के बराबर है। ये अपन को डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। जो P2 डैश है वो P2 के बराबर है। बस इन दोनों कंडीशन को इसमें पुट कर देना है। तो क्या आएगा अपना P1 V1 अपॉन T1 वैसे का वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू P2 डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो, P2 V2 डैश वैसे का वैसे लिख दीजिए। और T2 डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो, T1। तो T1 से T1 कैंसिल आउट। तो अपना जो फाइनल एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आया है वो आया है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 डैश, P2 V2 डैश। अब देखिए P2 V2 डैश को अपन को यहाँ अभी ये इतना एक्सप्रेशन आ गया, इसको आप माइंड में रख लीजिए। अब उसको अपन वहां पे पुट करेंगे। इतना मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जो अपने ओरिजिनल जो अपनी डेरिवेशन चल रहा था उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। वो अपने ये रिलेशन अपन निकाल लिया, उसको यहाँ पे अपन को पुट करना है। तो पहले तो वैसे कुछ लिख दीजिए n अपॉन ऑफ n-1 P1 V1 और यहाँ पे अपना आएगा P2 अपॉन ऑफ P1 n-1 अपॉन ऑफ n-1 प्लस n अपॉन ऑफ n-1। अब देखिए यहाँ पे जो ये P2 है, P2 डैश है, इसको अपन को P2 करना है। जब ये P2 V2 डैश यहाँ पे P1 V1 उसमें अपन यहाँ पे पुट करेंगे P2 और V2 डैश की जगह। तो जो ये P2 डैश है उसको अपन P2 लिख सकते हैं, यहीं से P2 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, P2। तो यहाँ पे अपन लिख दिया उसको P2 V2 डैश और ये अपना हो गया P2 अपॉन ऑफ P3 अपॉन ऑफ P2, P3 अपॉन ऑफ P2 और n-1 अपॉन ऑफ n-1, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में सब सेम टू सेम रहेगा। बस जो ये P2 V2 डैश P2 और V2 डैश है इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, जो अपन ने एक्सप्रेशन अभी निकाला था क्या था वो P1 और V1। यहाँ पे अपन ने एक्सप्रेशन निकाला था ना P1 V1 P2 और V2 डैश के बराबर था। तो बस उसको अपन यहाँ पे पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो P2 V2 डैश की जगह अपन को क्या पुट कर देना है, P1 V1। तो ये अपनी एक स्टेप यहाँ पे कवर कर ली मैंने। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कुछ नहीं करना, अपन को सिंपल मैथमेटिक्स लगा के उसको कॉमन गुणा करना और कुछ नहीं करना। तो n अपॉन n-1 ये तो कॉमन निकल गया, ये भी निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। P1 V1 भी निकाल लेंगे, P1 V1 ये भी निकल गया। अब क्या क्या बचा अंदर, ये P3 है, याद रखना 2 जैसा दिख रहा है। तो अब जो अंदर बचा है वो ये है कि P2 अपॉन ऑफ P1 n-1 अपॉन ऑफ n और -1 को चलो यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या बचा है प्लस P3 अपॉन ऑफ P2 n-1 अपॉन ऑफ n-1 -1 माइनस का 2, ठीक है। तो जो ये अपना एक्सप्रेशन है वही है वर्क डन के लिए डेरिवेशन फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग। हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से।